बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुनर की दौलत। आज हम आपको हुनर और दौलत की एक सबक आमोज़ कहानी सुनाने जा रहे हैं। वीडियो को आखिर तक देखें। चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। किसी जजीरे में एक अमीर रहता था जिसे शिकार का बहुत शौक़ था, मगर शिकार को जाते हुए एक जगह किसी गरीब टोकरियाँ बुनने वाले की ज़मीन पड़ती थी। उस ज़मीन में नरसल उगे हुए थे। उस खेत की नाहमवारी और नरसलों में से गुजरने की तकलीफ़ अमीर को बहुत नागवार मालूम होती थी। एक दिन अमीर ने गरीब को बुलाकर कहा कि तुम ये ज़मीन हमें दे दो। गरीब ने जवाब दिया, हुजूर, मेरा तो गुजारा ही इसी पर है, मैं बेचना नहीं चाहता। इस पर अमीर नाराज़ हो गया। पहले तो उसने गरीब को खूब पिटवाया, फिर ज़मीन पर उगे हुए तमाम नरसलों को आग लगवा कर जला दिया, जिस पर गरीब रोता हुआ बादशाह के पास चला गया। बादशाह ने अमीर को बुलाकर हाल पूछा तो अमीर ने जवाब दिया, बेशक मैंने इस जलील आदमी को इसलिए मारा और उसके खेत को जलाया कि इसने मेरे हुक्म की तामील नहीं की थी। बादशाह ने फरमाया कि तुमने दौलत के झूठे गुरूर में एक बेगुनाह गरीब को नाहक तकलीफ दी और बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हालांकि तुम्हारा परदादा इससे भी ज़्यादा गरीब था, जो हमारे ही घराने की बदौलत इतनी दौलत का मालिक हो गया, जिसके विरसे पर इस वक्त तुम इतने मगरूर हो रहे हो। मेरे नज़दीक ये गरीब तुमसे इसलिए बेहतर है कि अपनी मेहनत से रोज़ी कमाता है। अब बादशाह ने हुक्म दिया कि अमीर और टोकरियां बुनने वाले को बिल्कुल नंगा करके एक गैर आबाद जजीरे में छोड़ दिया जाए। इस हुक्म की तामील में दोनों को एक हफ्ते के लिए ऐसे जजीरे में उतार दिया गया जहां सिर्फ जंगली आदमी रहते थे। जंगलियों ने उन्हें देखकर पहले तो मारना चाहा, मगर टोकरियां बुनने वाले ने उन्हें इशारों के ज़रिए से मन्नत समाजत करके समझाया कि हम तुम्हारी खिदमत करेंगे। साथ ही वहाँ से नरसल लेकर एक टोपी बुनी और एक जंगली के सर पर पहना दी। जंगली इस ताज से इस कदर खुश हुए कि उसके पास टोपियां बनवाने के लिए हर वक्त उनकी भीड़ रहने लगी। मगर नंगे अमीर की सख्त शामत आई कि टोपियां ना बुना सकने की वजह से उन्होंने उसे मार मार कर बेहोश कर दिया। आखिर अमीर ने जान से तंग आकर टोपियां बुनने वाले से कहा कि अगर तुम मुझे इन वहशियों से छुड़ा दो तो मैं घर पहुंचते ही आधी जायदाद तुम्हारी नज़र कर दूंगा। ये सुनकर गरीब टोकरी वाले ने जंगलियों को इशारे से समझाया कि ये मेरा मददगार है, इसे कुछ ना कहो। जिस पर जंगलियों ने अमीर को फिर ना छेड़ा, बल्कि टोकरी वाले के साथ उसे भी खाना देने लगे। जू तू करके हफ्ता ख़त्म हुआ तो एक सरकारी कश्ती आकर उन्हें यहाँ से फिर बादशाह के रूबरू ले गई। मगर अब तो अमीर की ये हालत थी कि काटो तो लहू नहीं बदन में। बादशाह ने सब किस्सा सुनकर अमीर से फरमाया कि तुमने देख लिया दौलत का महल कैसा नापायदार है और उस पर गुरूर करने वाला कैसा अहमक और नालायक है। असली दौलतमंद वही है जो हुनर जानता है और मेहनत कर सकता है। अब जाओ, अपना वादा पूरा करो और इस गरीब को अपनी आधी जायदाद बांट दो। अमीर ने घर पहुंचकर इकरार के मुताबिक आधी जायदाद गरीब के हवाले कर दी और इस तरह गरीब ने अपने सब्र का फल पा लिया।